जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंगल सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो हमारी है, इसमें हमारे पास दो एल्गोरिथम होती है। ठीक है, एक होती है डिजिस्ट्रा और एक होती है बेलमन फोर्ड। ठीक है, अब जो हमारी डिजिस्ट्रा होती है वो एक ग्रीडी एल्गोरिथम है, और वहीं पे अगर हम बेलमन फोर्ड की बात करें तो वो एक नॉन ग्रीडी एल्गोरिथम है। ठीक है, तो क्या होती है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। एक हमारे पास ग्राफ दे रखा होता है, ग्राफ जी, जिसके हमारी n, e एक सेट होते हैं। n क्या होता है? वेयर n इज द वर्टिसेस एंड e एजेस। ठीक है, ग्राफ G n, E, n इज द वर्टिसेस एंड E इज द नंबर ऑफ एजेस। अब हमें क्या करना पड़ता है इसमें, और हमको क्या दे रखा होता है, सच दैट देयर इज अ कॉस्ट मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं, n, E विद कॉस्ट मैट्रिक्स such that क्या हो गया, कॉस्ट मैट्रिक्स i j इक्वल्स टू h कॉस्ट, और इफ i j एक एज है, इनफाइनाइट इफ i a डज नॉट बिलोंग टू h। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ग्राफ G n, E, n is the vertices and E is the edge with cost matrix such that cost of ij is equals to h cost if ij h exists, infinite if ij does not belongs to h। मतलब क्या है, एक हमारे पास a b c ऐसे है, और इन दोनों के बीच में एक एज है और ये 5 है, तो ये कॉस्ट मैट्रिक्स में बिलोंग करेगा। आपका कॉस्ट ऑफ ए बी आपकी आ जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच में एज नहीं है, या फिर आप ऐसे ले लो तो कॉस्ट ऑफ ए सी जो है वो हम इनफाइनाइट मान लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन लेके चलते हैं। एक और असम्पशन हम यहां पे क्या लेके चलते हैं, एंड सोर्स एज एस। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ग्राफ दे रखा होगा, यहाँ पे हमारे पास n वर्टिसेस होंगी, e एजेस होंगी, और कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी होगी हमारे पास। ठीक है, अब हमको वो जहां बोल रहा है सिंगल सोर्स, जैसे ही उसने सिंगल सोर्स बोल दिया तो इसका मतलब आपको एक सोर्स क्वेश्चन में दे रखा होना चाहिए। इस सोर्स से आपको सारे वर्टिसेस की मिनिमम या फिर सारे वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे उसके लिए देखते हैं। हमारे पास एक डिस्टेंस वेक्टर दे रखी होती है, इस वेक्टर में, सॉरी नॉट वेक्टर, इस डिस्टेंस एरे में हमारे पास डिस्टेंस है सारे नोड्स का या फिर वर्टिसेस का। ठीक है, सपोज कर लेते हैं आयत कोई हमारा इंडेक्स है, तो ये जो आयत इंडेक्स होगा ये एक हमारी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, या फिर ये बोल देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये आयत नोड है, आयत इंडेक्स को हटा के आयत नोड कर लेते हैं इसको। ठीक है, आई एक हमारी नोड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ऑफ सोर्स टू नोड आई। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एक डिस्टेंस अरे दे रखी होगी, उससे हमें सबके वो पता चलते रहेंगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सोर्स से। ठीक है, अब इसमें
ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का। अब हम बात करते हैं डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, डिजिस्ट्रा का पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, कैसे हम लोग क्या मानते हैं, क्या इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम है, DIJKST डिजिस्ट्रा एल्गो, ठीक है, जो हमारी डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम है, सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं। पहले से प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे पास एक नंबर 1 स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज, क्या इनिशियलाइज करना है हमको? हम यहां मानते हुए चलते हैं कि एक हमारे पास डिस्टेंस एरे दे रखी हुई है, जिसको हम लोग प्लस इन्फिनाइट से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद फिर हम एक प्रीवियस एरे लेके चलते हैं, इसको हम लोग -1 से इनिशियलाइज करते हैं। अब डिस्टेंस एरे क्या है? डिस्टेंस एरे में सोर्स से लेके गिवन कोई भी वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ रहता है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। प्रीवियस एरे में सपोज करते हैं हमारे पास एक है S A B C, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये भी 2 है। अब B से हम लोग वाया A भी जा सकते हैं, B से वाया C भी जा सकते हैं, और B से B पर हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ देखें, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें 3 कॉस्ट आ रही है, इधर देखें तो 4 कॉस्ट आ रही है, अगर हम इधर देखें तो भी 4 कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब अगर हम वाया A जाएं तो हमें सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी, पाथ छोटा पड़ेगा। ठीक है, इधर कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है लेकिन सीधे डायरेक्टली पहुंच जा रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इस A के थ्रू जाएंगे। तो B से पहले क्या आ रहा है? S to B जाने में B से पहले कौन आ रहा है? A, तो उसको हम प्रीवियस एरे में यहां पे जब बनाएंगे तो B के इंडेक्स पे हम लोग A लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि B पे S से B पे जाने के लिए हमें A पे आना पड़ेगा। तो B से पहले कौन आ रहा है? A, तो हम कैसे पहुंच रहे हैं B पे? A से पहुंच रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रीवियस एरे में A को मेंशन करेंगे, इसलिए हम लोग प्रीवियस एरे ले रहे हैं। प्रीवियस एरे पे का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? कि हम किसी भी नोड पे जा रहे हो तो जस्ट पहले वाला नोड की हम इंफॉर्मेशन रखेंगे, जिससे कि हम उस पर पहुंच सके। ठीक है, ये जो काम है ये हम हर एक वर्टेक्स के लिए करेंगे। जितना भी हमारे पास अगर 5 वर्टेक्स है तो ये प्लस इन्फिनाइट और -1 एरे जो इनिशियलाइजेशन होगी वो हर एक वर्टेक्स के लिए होगी। आगे देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे ये सब। ठीक है, उसके बाद एक और काम करेंगे, डिस्टेंस ऑफ S इक्वल्स टू 0, मतलब जो हमारा सोर्स नोड गिवन होगा हम उसकी डिस्टेंस को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ये तो हमारा स्टेप 1 है, जहां पे सिर्फ हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग? स्टेप 2 हम लोग क्या करेंगे? चूज द वर्टेक्स which have minimum distance। एक ऐसी वर्टेक्स चूज करेंगे जिसका डिस्टेंस जो हो वो सोर्स नोड से मिनिमम हो। ये क्या करेंगे हम, क्यों कर रहे हैं ऐसा वो देख लेते हैं, और क्या इसका वो है क्यों ये कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, दोनों चीज देखेंगे। अप्लाई एज रिलैक्सेशन। अब ये एज रिलैक्सेशन क्या होता है ये देखेंगे अभी हम। अप्लाई एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल दी adjacency of vertex u। चूज द वर्टेक्स u लिख लेते हैं यहां पे, चूज द वर्टेक्स u which have। ठीक है, एक वर्टेक्स u को चूज करेंगे जिसका डिस्टेंस मिनिमम हो सोर्स नोड से, और उस पे हम क्या अप्लाई करेंगे? एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारी एक सोर्स नोड है
और सोर्स नोड से u का डिस्टेंस है मिनिमम, ठीक है। और एक हमारे पास नोड है v जो कि एडजेसेंट है टू दी वर्टेक्स u, ठीक है। एक नोड v है जो कि एडजेसेंट है किससे, u से। अब हम देखेंगे कि जो इसकी कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है और इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका डिस्टेंस हमें दे रखा होगा, इसका कुछ डिस्टेंस दे रखा होगा, डिस्टेंस ऑफ v, और यहां पे डिस्टेंस ऑफ u, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है क्या ये इसके और इसके एडिशन से बड़ा है या छोटा है। क्या देखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ v ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ uv। ये एज है ना, अभी हमने क्या देखा था, कॉस्ट ऑफ uv इज इक्वल टू कोई एज हमारी एग्जिस्ट कर रही है u और v के बीच में, ये हमने ij के फॉर्म में देखा था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का तब, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है प्लस ये जो डिस्टेंस आया है u का, क्या ये इसका एडिशन इससे बड़ा है या छोटा है। अगर ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ v में इसको इनिशियलाइज कर देंगे। मतलब क्या हुआ देख लेते हैं, मतलब क्या हुआ इसका ये देख लेते हैं। सपोज करते हैं डिस्टेंस ऑफ u दे रखा है हमें 10, डिस्टेंस ऑफ v दे रखा है हमको 12, कॉस्ट आ रही है हमारी 5, कॉस्ट 5 है, डिस्टेंस u का 10 है और डिस्टेंस v का कितना है 12। तो लगाते हैं यहां पे 12 इज ग्रेटर देन, नीचे कर लेते हैं, 12 इज ग्रेटर देन 10 प्लस 5, फॉल्स हो गया, मतलब ये नहीं चलेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ v अभी 12 ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग डिस्टेंस को 12 ही रखते हैं और कॉस्ट को 1 कर देते हैं, 12 ग्रेटर देन 11 ट्रू होगी, मतलब कि ये जो है ये छोटा है, मतलब हम v पे 12 की जगह 11 कॉस्ट में भी पहुंच सकते हैं, है ना। कॉस्ट कम लग रही है हमारे पास जाने में, तो हम क्या करेंगे, 11 को डिस्टेंस ऑफ v में डाल देंगे। तो हम बताएंगे कि डिस्टेंस ऑफ v 12 नहीं होना चाहिए, 11 होना चाहिए। क्यों, 11 छोटा है, कम कॉस्ट लगेगी हमें s से v पे जाने में एज कंपेयर टू 12, ठीक है। s पे v पे जाने में हमें 11 की ज्यादा जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू 12। क्यों, 11 छोटा है, कम कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे एज रिलैक्सेशन। मतलब क्या हो रहा है, हम किसी एज का बोझ हल्का कर रहे हैं। पहले 12 लग रहा था, बोझ बहुत था, बर्डन था 12 में, हमने बर्डन कम कर दिया, हमने उसकी कॉस्ट कम कर दी, 11 कर दी। जैसे अगर आपको कभी बोला जाए कि आपको इंजीनियरिंग करने में कितनी कॉस्ट आई, तो आप किसी को बोलोगे 8 लाख रुपए लग गए हमारे तो इंजीनियरिंग में, लेकिन वो एक सही चीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा जो कॉस्ट होती है वो फाइनेंशियल नहीं होती, मॉनेटरी कॉस्ट नहीं आती। बहुत बार क्या होता है, हम लोग चल के जा रहे होते हैं कॉलेज, पता चला है कुछ कुछ बच्चे 2-2 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी स्टेट से बाहर जा रहे हैं 2000 किलोमीटर, कोई बैंगलोर में कॉलेज कर रहा है, कोई जयपुर में कॉलेज कर रहा है, कोई दिल्ली में कॉलेज कर रहा है, छोटे छोटे गांव से बच्चे निकल के जाते हैं। तो उन लोगों को भी वो कॉस्ट जो है वो जो बेयर करते हैं, फिर वहां पे पीजी लेना, फ्लैट लेना, कुछ भी लेना, हॉस्टल में रहना, उसका अलग खर्चा देखना, फिर आपको वहां पे अपनी पॉकेट मनी देखना, तो ये सब भी कॉस्ट आपको देखनी पड़ती है। वैसे ही जब भी हम एस से वी पे जा रहे हैं तो हमें हर एक कॉस्ट को देखनी पड़ेगी, और अगर वो एक भी कम होती है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये थी हमारी एज रिलैक्सेशन। एज को रिलैक्स कर देना, उस पर ज्यादा बर्डन नहीं देना, ठीक है। तो अप्लाई एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल द एडजेसेंसी ऑफ वर्टेक्स यू।
एडजेसेंसी माने इसके बगल में जितने भी होंगे V, W, Z, जितने भी वर्टेक्स होंगे U के बगल में, वो सब पे हम एज रिलैक्सेशन करेंगे। क्यों करेंगे? हर एक का बर्डन हम लोग कम करेंगे, और अगर उसका बर्डन हम कम करने में कामयाब रहे तो हम उसको डिस्टेंस एरे में इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करना है? इफ डिस्टेंस v is greater than distance u plus cost of uv, then distance u is equals to distance of distance of v is equals to distance of u plus cost of uv। ठीक है, ये कर दिया। साथ ही साथ में हम लोग प्रीवियस को अपडेट करेंगे। अब जैसे कि हम लोग एस से वी पे तो पहुंच रहे थे, लेकिन किससे पहुंच रहे थे? यू से पहुंच रहे हैं ना, तो हम प्रीवियस में यू को मेंशन कर देंगे। प्रीवियस ऑफ v इज इक्वल्स टू यू, क्योंकि हम v पे किससे पहुंच रहे हैं? u से पहुंच रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा एक और स्टेप रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग एक तीसरा स्टेप चलाएंगे। अब इस स्टेप में क्या करते हैं? अभी तक हमने इनिशियलाइज कर लिया, एज रिलैक्सेशन कर ली। अब क्या करेंगे? रिपीट 2, जो स्टेप 2 है इसको बार बार रिपीट करेंगे फॉर ऑल दी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। हर एक वर्टेक्स के लिए हम जो स्टेप 2 है उसको रिपीट करेंगे। कितनी बार? सिर्फ और सिर्फ एक बार। और जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न डिस्टेंस एरे कॉमा प्रीवियस एरे। हम लोग जब हमारा पूरा रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? डिस्टेंस। इसमें क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसमें क्या होगा? पाथ। कि हम एक नोड से दूसरी नोड पे कैसे जा रहे हैं, वो हमें प्रीवियस एरे बताएगी। ठीक है, तो ये था डिजिस्ट्रा एल्गो का हमारे पास इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे ये एल्गोरिथम काम कर रही है, उसके बाद हम इसको डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब डिजाइनिंग में अब मैं ये नहीं कहूंगा कि चूज की स्पेलिंग गलत हो गई है, कि हम लोग जब एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो वो आप चलाएंगे तो करेक्ट आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, कोड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप उस एल्गोरिथम से कोड बनाने की कोशिश कर सकते हैं और एक बार अपना डिजिस्ट्रा चला के देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल के साथ आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू।